ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो एक्चुअली टॉपिक है, सेम टॉपिक है जो ऑन साइट क्लास में हमने देखा था। हम एक ब्लॉग साइट बना रहे हैं शेयर्ड सीन के थ्रू। तो उसमें हम कुछ नेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और कुछ शेयर्ड सीन के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूँ। चलें, सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए सबको पता है। अच्छा, उससे पहले ना मैं एक आपको चीज़ दिखाना चाह रहा था कि जो शेयर्ड सीएन का ये पेज है, डॉक्स में हूँ मैं। और इनकी इंस्टॉलेशन के लिए भी सबसे पहले क्या, नेक्स्ट की हमें नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ये शेयर्ड सीएन का ऑफिशियल जो है वो लिंक है। हम शेयर्ड सीएन में डॉक्स में इंस्टॉलेशन में आए हैं यहाँ पे। और हमने नेक्स्ट जीएस में जाना है। नेक्स्ट जीएस में शेयर्ड सीन की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये देखें, ये लिंक सेम जो कमांड है जो हम जिससे नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसी से हम सबसे पहला स्टेप वही है। तो सबसे पहले हम अपना नेक्स्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए npx क्रिएट नेक्स्ट, क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट लेटेस्ट, और डॉट मैं सेम डायरेक्टरी में उसको कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे इन्होंने ना ये बाय डिफॉल्ट हमसे अभी क्वेश्चन पूछेगा ना। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन उसने आगे हमसे पूछने, वो यहाँ पे हम ऐसे इन डबल फ्लैग के साथ हम पहले से दे सकते हैं। तो हम अपने कन्वेंशनल तरीके से करते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा, यस यस लिंट चाहिए, हमें टेलविंड चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा, ये हमसे पूछेगा वुड यू लाइक टू यूज SRC सोर्स और डायरेक्टरी। तो मैं नॉर्मली नहीं यूज करता, तो मैं इसको नो करूंगा। अगर आप इसको यस करते हैं तो आगे शेयर्ड सीएन में एक कॉन्फ़िगरेशन है, एक वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप यस करते हैं तो वो आपको मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। ऐप राउटर यस, और एलियस हम इंपोर्ट करते हैं यस, और एट द रेट ही देते हैं। जब तक ये क्रिएट होता है प्रोजेक्ट, तो हम तब तक क्या करते हैं, हम शेयर्ड सीएन के पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि शेयर्ड सीएन एक्चुअली, इसके इंट्रोडक्शन में जाएं तो ये कहते हैं दिस इज नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल कंपोनेंट्स। यानी ये इन्होंने कंपोनेंट्स बना के दे दी, हम इनको रीयूज कर सकते हैं। इनका कोड कॉपी पेस्ट करके हम अपनी ऐप में, और इस कोड को हम ऑन कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज करके उस कोड को ऑन कर सकते हैं। तो डिफरेंट इन्होंने कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, अकॉर्डियन, अलर्ट, अलर्ट डायलॉग, एवाटार, बैज, बटन, कैलेंडर। तो हम इन्हीं में से कुछ कंपोनेंट्स यूज करेंगे। अच्छा, अब शेड्सियन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐसे करते हैं। रेडिक्स यूआई, रेडिक्स एक लाइब्रेरी है, अनस्टाइल्ड कंपोनेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। इसमें रेडिक्स लाइब्रेरी है जिसमें अनस्टाइल्ड कंपोनेंट्स क्रिएट हुए हुए हैं। शेयर्ड सीएन है वो रेडिक्स के ही कंपोनेंट को यूज कर रही है और उसको टेलविंड से स्टाइल कर रही है। दोबारा से मैं बताता हूँ, जो शेयर्ड सीएन है वो रेडिक्स के अनस्टाइल्ड कंपोनेंट्स को यूज करते हुए को लेकर उन्हीं कंपोनेंट्स को टेलविंड के थ्रू स्टाइल कर रही है, ठीक है। ये जितने कंपोनेंट्स हैं, ये रेडिक्स के कंपोनेंट्स हैं, उनको टेलविंड से स्टाइल किया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? सर काइंडली एक चीज ये बताइए कि इससे पहले हमारे पास किसी दौर में बूटस्ट्रैप होता था, बल्कि अब भी है। और फिर उसके बाद हमने टेलमेंट सीएसएस को भी यूज किया, उसके अंदर भी ये चीजें आ रही हैं। अब ये शेड सीएन है। तो बेसिकली एक तो ये चीज है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और नई टेक्नोलॉजी जो उसी को प्रेफर किया जा रहा होता है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर कोई और स्पेशलिटी है? बिकॉज के मतलब मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि ये जो ये शेड सीएन हम यूज कर रहे हैं, यही काम हम टेलमेंट से भी काफी सारी जगहों पे कर सकते हैं। तो इसमें क्या एडवांटेज है, ये काइंडली बताइएगा। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि जो शेयर्ड सीएन है उसमें कंपोनेंट्स क्रिएट हुए हुए हैं। जैसे आपको मैं एक, अच्छा इसका मोड अगर हम लाइट कर लें, अगर, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा।
एक हम कोई हैवी सा कंपोनेंट देखते हैं, फॉर्म का मेन्यू बार को देख लेते हैं। ये मेन्यू बार हम टेलविंड से भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एफर्ट्स ज़्यादा चाहिए। शेयरसीन से हम क्या करते हैं, हम जस्ट इसका कोड जो है यहाँ पे, इसका कोड उठाएंगे और उसको इधर से कोड उठा के कॉपी किया और उसको हमने अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर लिया कंपोनेंट्स में। उससे क्या होगा कि हमने जितना भी ये मेन्यू अगर बनाना है तो हमारा टाइम बच जाता है, हम इसी कोड को अपने मुताबिक जो है कस्टमाइज कर लेते हैं। बाकी अगर आप कहें कि ये सिर्फ एक बिगनर्स के लिए, अगर वो चाहते हैं कि क्विकली कोई वेबसाइट उन्होंने डेवलप करनी है, तो उसके लिए ये एक बेहतरीन लाइब्रेरी तो नहीं है। एक ऑप्शन बेहतरीन है कि इसी के कंपोनेंट्स को उठा लिया जाए। तो दूसरा जो बूटस्ट्रैप की आपने बात की थी, बूटस्ट्रैप और रेडिक्स। अब रेडिक्स था अनस्टाइल्ड, बूटस्ट्रैप था स्टाइल्ड। रेडिक्स के ही कंपोनेंट को ये यूज कर रही है। ठीक है, मतलब अगर हम ये कहा जाता है इसके बारे में, शेयर्ड सीएन के बारे में, कि ये इंस्टॉल नहीं होती आपके, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे इसके कंपोनेंट्स, तो रेडिक्स हमारा रेडिक्स की जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएं, ग्लोबल्स डॉट, यहाँ पे देखें ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, तो ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में आते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बल्कि उससे पहले हमें अपना सर्वर रन करते हैं और इसको, ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हमने निकालनी है, जैसे ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में से मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से आप सब कुछ निकाल दें यहाँ तक। ठीक है, ये देखें ये ब्लैंक हो गया है। दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो हमारा मेन है, इसके अंदर से जितना कुछ है ये सारा निकाल देते हैं। ये सारा हम डेव और ये सब कुछ हम निकाल देते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारा मेन रह गया है और इसको भी हम निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, हम एक H1 देते हैं, वेलकम, वेलकम टू माय ब्लॉग साइट। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक H1 आ गई। ओके, अब हमने क्या करना है, हम एक्चुअली एक ब्लॉग की साइट स्टाइल करेंगे और उसके एक तो नैव बार उसमें क्रिएट करेंगे, हेडर क्रिएट करेंगे, सेकेंडली हम उसमें हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे। हम कुछ इस तरह की जो है वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। और अगर इसको इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पे देखें ये रिस्पॉन्सिव भी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ क्रिएट करेंगे और ये रिस्पॉन्सिव भी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, अच्छा ये मेन्यू भी हम ये सारा खुद भी बना सकते हैं। ये इमेज, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बट हमने चूंकि शेयर्ड सीएन को भी देखेंगे, एक नई चीज़ है, तो उसी के थ्रू हम सारे ये कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास हेडर है। ठीक है, और ये हमारा हीरो सेक्शन है। ये दो हम क्रिएट करेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम हमें इसमें हेडर पे लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने करनी है। एक चीज याद रखिएगा, मैं जो रिएक्ट है, नेक्स्ट एक्चुअली रिएक्ट पे बनी है। ठीक है, जो रिएक्ट है वो कहती है कि आप कंपोनेंट्स क्रिएट करें। जैसे अगर हम इसी वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे इससे देखें, हम डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। हम अपना नैव बार अलहदा से क्रिएट कर सकते हैं, हीरो सेक्शन अलहदा से क्रिएट कर सकते हैं, और हम अपनी ऐप में इनको रीयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे बटन अपनी वेबसाइट पे, थ्रू आउट वेबसाइट पे बहुत सारी जगहों पे चाहिए होता है बटन, तो मैं कोई अपना एक बटन का कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं अपनी वेबसाइट पे डिफरेंट जगहों पे उसी बटन को यूज कर लेता हूँ। तो इसको कहते हैं कंपोनेंट्स क्रिएट करना और उसको रीयूज करना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने डिफरेंट कंपोनेंट स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक नैव बार के नेम से
navbar डॉट tsx के नेम से यहाँ पे एक अपना कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ये रिएक्ट हमें नहीं चाहिए होता, इसको आ जाए यहाँ पे माई navbar। ठीक है, अब ये navbar मैंने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। ओके, ये लास्ट क्लास में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हम इसको पेज डॉट tsx क्यों नहीं करते। जो कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं उनको कंपोनेंट के नेम से लिखते हैं, और उसी से हम फिर अपनी जहाँ पे हमें चाहिए होते हैं इंपोर्ट कर लेते हैं। पेज डॉट tsx एक्चुअली जो कन्वेंशन है नेक्स्ट का, वो राउटिंग के लिए यूज होता है, तो इस वजह से हमें पेज डॉट tsx नहीं लिखना। और आपको पता है राउटिंग के लिए हम फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, इस कंपोनेंट की डायरेक्टरी में डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, बटन का भी बनाएंगे, तो हम उनके नेम के साथ लिखेंगे। ओके, अब ये मेरा जो कंपोनेंट है, ये मेरा पूरी वेबसाइट के ऊपर हर पेज के ऊपर आना है, नेवबार का कंपोनेंट। तो बजाय इसके कि मैं हर पेज के ऊपर वहां पे जाऊं, इसको इंपोर्ट करूं, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बल्कि डायरेक्टली इंपोर्ट भी हो जाता है। अगर मैं मेन में ही नैव बार यहाँ पे है हमारा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली देखें इंपोर्ट भी हो गया ऊपर से। चले, अब यहाँ पे देखिएगा कि मेरा माय नैव बार ऊपर आ गया। ये देखें, हमने नैव बार के कंपोनेंट में सिर्फ अभी माय नैव बार लिखा था, वो यहाँ पे इस पेज के ऊपर, इस पेज के ऊपर आ गया। बट हम अगर कोई दूसरा पेज बनाते हैं, कोई दूसरा राउट बनाते हैं, तो हमें इसको वहां पे भी चाहिए होगा। ठीक है, और इसी तरीके से नैवबार तो सब पेजेस के ऊपर होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अपने लेआउट में ही चिल्ड्रन के ऊपर। अच्छा, चिल्ड्रन जो है ना, ये एक कीवर्ड है इसका, रिएक्ट का। चिल्ड्रन में इसके तमाम पेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन को अगर मैं कैपिटल के साथ भी लिखता हूँ तो ये काम नहीं करता फिर। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी क्या है, बॉडी है, इसके अंदर ये चिल्ड्रन मेरे रेंडर हो गए हैं। मैं इसको नीचे करता हूँ, और इस चिल्ड्रन के ऊपर मैं अगर अपना नैवबार ले आऊंगा, तो वो क्या होगा, मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर जितने भी पेजेस हैं वो उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लेआउट में भी अप्लाई कर दिया और पेज डॉट tsx में भी हुआ है, तो डबल आ जाएगा। देखें, दो बार आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, अब मेरा ये एक ही आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस नैव बार को डिजाइन करते हैं। नैव बार के लिए हमें कुछ एसेट्स चाहिए। जैसे अगर इसी वेबसाइट पे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। हमें एक इमेज चाहिए जिसको हम एज अ लोगो कंसिडर कर लेंगे, एक एवाटार चाहिए। तो इन दोनों को मैं अपने मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं इनको, मैं यहाँ पे पहले एक एसेट्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। एसेट्स। अच्छा, अगर मेरी कोई ऐसी इमेजेस हैं, कोई ऐसा डाटा है, यूजर से रेलेवेंट डाटा है, जो मैं चाहता हूँ कि एंड यूजर उसको एक्सेस ना हो, एक्सेसिबल ना हो, तो मैं एक सेपरेट एसेट्स का फोल्डर बना के उसमें रखूंगा। और जैसे मेरा ये लोगो है जैसे मेरा ये, मैं चाहता हूँ कि इसका कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको पब्लिक में भी रख सकता हूँ। ये जो पब्लिक का फोल्डर है, मैं इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ, तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक हो गया। तो मैंने ये कुछ चीज़ें जो हैं, जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे, एसेट्स चाहिए थे, वो मैंने क्या किए, मैंने यहाँ पे डाल दिए। अब नैवबार के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। नैवबार के लिए हम शेयर्ड सीएन से लेंगे, और हमें उसके लिए चाहिए होगा बटन, चाहिए होगा हमें, एवाटार चाहिए होगा, और हमें नेविगेशन मेन्यू चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं शेयर्ड सीएन की साइट के ऊपर। सबसे पहले हम एक एवाटार को ले लेते हैं। ये एवाटार है। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज लगा हुआ है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतना बड़ी चीज नहीं है, इसमें सिर्फ एक राउंडेड इमेज है। ठीक है, बट हम इसको क्या करते हैं, अच्छा, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है,
दूसरा CLI के थ्रू भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड तरीका है वो CLI के थ्रू है। अब ये CLI के थ्रू इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड ये देखें, ये वाली है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। NPM के थ्रू चाहिए हमें, हम NPM यूज करें। तो यहाँ पे आ जाएं, एक नया बना लेते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इसको पेस्ट कर दिया, अभी मैंने एंटर नहीं किया। ओके, अगर सबसे पहले तो हमें सॉरी, हमने इसको भी क्रिएट ही नहीं किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी शेयर्ड CN को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसकी मैं इंस्टॉलेशन पे जाता हूँ। तो एक तो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, दूसरा इसकी कमांड जो है npx shared cn dash ui at latest init, ये वाली कमांड जो है npm के थ्रू मैं इसको अपने यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। तो इसमें हमें कुछ हमसे ऑप्शंस पूछेगा, हमें टाइपस्क्रिप्ट यूज करनी है, यस। विच स्टाइल वुड यू लाइक, डिफॉल्ट किया हुआ है, और स्लेट करते हैं। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज योर ग्लोबल CSS फाइल, वेयर इज योर ग्लोबल CSS फाइल। अब मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए कि अगर आपने सोर्स SRC डायरेक्टरी के साथ अपनी ऐप क्रिएट की है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, SRC /ऐप, ऐप /ग्लोबल्स डॉट सी एस एस ऐसे लिखेंगे। बट इस केस में मैंने SRC डायरेक्टरी क्रिएट नहीं की, तो मैं देखें बाय डिफॉल्ट वो क्या बता रहा है, ऐप ग्लोबल CSS में टैब प्रेस करूंगा, ये आ जाएगी, तो मैं इसको एंटर कर दूंगा। वुड यू लाइक टू यूज CSS वेरिएबल्स, यस। CSS वेरिएबल्स का भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा। ओके, टेलविंड कॉन्फिग डॉट JS, मैं इसको TS कर लेता हूँ क्योंकि मेरी TS के नाम से है, और एंटर कर देते हैं इसको। कंपोनेंट्स @ हमें वो चाहिए, और कॉन्फ़िगर द इंपोर्ट एलियस फॉर यूटिल्स, ठीक है। और आर यू यूजिंग रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, हम सर्वर कंपोनेंट यूज करेंगे, यस। और राइट कॉन्फ़िगरेशन टू, अब ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये पूछ रहा है कि कंपोनेंट्स डॉट जेसन की फाइल में इसको राइट कर दें, मैंने वाई कर दिया। अब ये हमारी शेयर्ड CN इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्या कर रहे थे, हम एक एवाटार जो है वो इंस्टॉल करने जा रहे थे। ठीक है, एवाटार की इंस्टॉलेशन देखें, यहाँ पे कमांड दी हुई है npx shared cn, इसको मैं कॉपी करता हूँ npm के थ्रू, वापस इधर आ जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ एवाटार को छोड़ के ऐड तक टाइप करूँगा, और मुझसे वो मल्टीपल कंपोनेंट्स की ऑप्शन मांग लेता है कि कौन कौन से करेंगे आप। तो हम वो नेक्स्ट में उसको कर लेंगे, बट अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आए, सबसे पहले तो देखें शेयर्ड CN ने, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, नोड मॉड्यूल्स में आ जाए। यहाँ पे देखें रेडिक्स UI आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल की है। रेडिक्स UI के कंपोनेंट्स को स्टाइल कर गई है शेयर्ड CN, तो उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे देखें इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, और दूसरा ये लिब का फोल्डर, इसमें यूटिल्स और यहाँ पे ये सारी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दी है। और के कंपोनेंट्स डॉट जेसन में आ जाएं, तो स्कीमा स्टाइल डिफॉल्ट हमने चूज किया था, सर्वर कंपोनेंट यस किए थे, TSX फाइल हमने की थी, टेलविंड की। यहाँ पे देखें जितनी भी हमने वहाँ पे आंसर दिए थे शेयर्ड सीन इंस्टॉल करते हुए, वो सारे यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन राइट की गई है। ओके, अभी मैंने बटन का एक कंपोनेंट ऐड किया है, तो मैं कंपोनेंट्स में आता हूँ। देखिए कंपोनेंट्स में एक नया फोल्डर ये क्रिएट किया है इसने। जब मैंने बटन का फोल्डर ऐड किया तो यहाँ UI में इसने क्या किया, सॉरी एवाटार हमने किया था, ओके, तो इसने एवाटार का यहाँ पे क्या किया, एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, ये सारा उसका कोड है। ठीक है, अब इस कोड के ऊपर हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस कोड को वैसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, ये जितना भी कोड है ये सारा जो है, ये स्टाइल कैसे हुआ है, टेलविंड के थ्रू। ये जितना भी कंपोनेंट है ये टेलविंड के थ्रू स्टाइल हुआ है। आपको टेलविंड क्लास नेम में देखें, टेलविंड नजर आएगी, टेलविंड की क्लासेस नजर आएंगी। ठीक है, तो इससे हम, अगर हम इसको अगर हम इसको चेंज करेंगे, इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं एवटार में, तो हम यहाँ से चेंजेस करके इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसी एवटार का एक अपना कंपोनेंट बना लेता हूँ। कंपोनेंट्स में जाके मैं क्या करता हूँ, एवटार डॉट
PSX। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोड यूज करेंगे जो यहाँ पे गिवन है, ये कोड गिवन है। ठीक है, ये वाला कोड गिवन है, हम इसी कोड को यूज करेंगे। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये भी इनिशियली हम यहाँ से कॉपी किया करेंगे, बाद में जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम ये देखें इसका यूजेज है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बल्कि इसी को कर लेते हैं। यूजेज के लिए हमें देखें सबसे पहले इंपोर्ट करना है ये चीजें, एवाटार, एवाटार फॉल बैक, एवाटार इमेज। ठीक है, मैं इस यहाँ वापस अपनी फाइल में आता हूँ और हम इसको एवाटार की इस फाइल को देखें, तो ये जो कंपोनेंट हमने इंस्टॉल किया है ये यही चीजें जो हैं ये एक्सपोर्ट कर रहा है, एवाटार, एवाटार इमेज, एवाटार फॉल बैक। ठीक है, तो वापस इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने जो एवाटार का कंपोनेंट बना रहे थे मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। दूसरा काम क्या करता हूँ मैं यहाँ से एवाटार, एवाटार इमेज और इन तीनों को कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए ये सिर्फ मेरा क्या आया है, ये सिर्फ मेरा कंपोनेंट, मैंने कंपोनेंट की कोड मैंने JSX उसकी पेस्ट की है। बट आपको पता है कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए हमें प्रॉपर उसका फंक्शन चाहिए होता है। मैं इसको ऐसे फंक्शन बनाता हूं तो ये हमें कहाँ चाहिए होगा, ये हमें यहाँ पे चाहिए होगा, ऐसे ही है ना, ये हमें यहाँ पे चाहिए होगा। अब यहाँ पे अगर क्या आ रहा है, टाइप चिल्ड्रन हैज नो एट्रीब्यूट इन कॉमन, ओके, ये उसकी इमेज की मांग रहा है। तो एक काम और हम करते हैं, हम बजाय इसके इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे देखें, इंपोर्ट सेम चीजें इंपोर्ट हो गई हैं और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन सेम क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से वही कोड है वो हो गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, अगर कंप्लीट मैं इसको डिलीट किया ब्लैंक हो गया, इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास वही कोड आ गया। इस एवरटॉर डेमो की जगह मैं एवरटार करता हूँ क्योंकि मैंने इस नेम से सेव किए अपना कंपोनेंट एवरटार। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, इस कंपोनेंट को अब हमने कस्टमाइज कैसे करना है। एवरटार इमेज में ये एक सोर्स ले गए, ठीक है, और दूसरा ये ऑल्ट की तो वैसे ही है, हम इसको ऑल्ट की जगह हम एवरटार इमेज कर देते हैं। ठीक है, इस सोर्स की जगह मैं अपना यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो मैंने एसेट्स में यूजर का एक यहाँ पे ये जो पिक्चर है मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको यूज करने का क्या तरीका है, मैं rehan.jpg मेरी फाइल का नेम है, इस फाइल का इस इमेज का नेम है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। अभी हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं आया, यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया, अभी हमने एवरटार क्रिएट किया है, ये एवरटार क्रिएट हो गया। अब इस एवरटार को हमने कहाँ पे, नैव बार में इंपोर्ट करना है यूज करने के लिए। तो नैव बार में इंपोर्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा नैव बार का लेआउट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे आते हैं तो देखें ये सारा नैव बार है, तो हमें इसका कुछ लेआउट बनाना पड़ेगा ताकि हम उसमें प्रॉपर जगह पे हर अपने कंपोनेंट को प्लेस कर सकें। तो उसका लेआउट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, डिव भी कर सकते हैं, बट चलें, हेडर जो है वो सिमेंटिक उसका वो है, हम एक हेडर क्रिएट करते हैं और इसमें माय नैव बार फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको माय नैव बार ही लिखता हूँ। ठीक है, और इस हेडर में हम कुछ थोड़ी सी क्लासेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब हम टेलविंड यूज करेंगे। मुझे क्या चाहिए, मैं इसको अगर इंस्पेक्ट पे जाऊं और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच अगर हम यूज करें तो मुझे यहाँ पे, मैं साथ साथ आपको ना ये चीज़ भी दिखाना चाह रहा हूँ ताकि यहाँ पे आ जाए। दो कॉलम्स चाहिए मुझे, ग्रिड चाहिए, दो कॉलम्स चाहिए। एक में मैं क्या करूंगा, एक में मैं अपना हैमबर्गर का आइकन रखूंगा और उसके साथ एवाटार, दूसरे में मैं अपना गेट इन टच का बटन रखूंगा। और इसी तरीके से अगर हम लार्ज स्क्रीन पे आते हैं
तो मुझे कितने ग्रिड चाहिए, ग्रिड के कॉलम चाहिए, मुझे तीन चाहिए। एक में मेरा बटन होगा, एक में मेरा मेन्यू और ये इमेज होगा, और एक में मेरा एवाटार होगा। ठीक हो गया। तो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ ग्रिड। और पहले हम मोबाइल के लिए अगर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ग्रिड डैश कॉल्स डैश, अब मुझे दो चाहिए, मैं ऑटो ऑटो दो क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, दो कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ इस पे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपना एवाटार जो है वो इंपोर्ट करूंगा। नीचे आ जाए। मैं क्या करता हूँ, नेवर, सॉरी, एवाटार, यहाँ पे एवाटार, एवाटार, हमने सेम नेम से हमें चेंज करना चाहिए था। ये क्योंकि उसी की सजेशंस दे गए। मैं इसको एवाटार यूजर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको हम, एक मिनट दे, मैं इसको ठीक कर लूँ। इंपोर्ट हो गया। और चल, सर्वर को भी रन कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना एक और काम भी कर सकते हैं आप यहाँ पे अगर हम आए, आप ये डायरेक्टली ये कोड भी जो है ना, डायरेक्टली भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, इस जगह पे। ठीक है। तो मैंने वैसे जो है थोड़ा सा क्लीन रखने के लिए उसको कंपोनेंट में अलहदा से वो किया है। यहाँ पे देखें, ये हमारा एवाटार आ गया है। ये फॉल बैक उसका सीएन आ रहा है, बट इमेज नहीं आ रहा। इमेज को भी देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, इसको मैं ना इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, ये तो आ गया ना हमारे पास, सीएन आ गया, इसको हम बाद में देख लेते हैं। हम आगे चलते हैं। अब हमें चाहिए, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने नैव बार में, इधर नैव बार में हमने एवाटार यूजर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हमें मेन्यू चाहिए। मेन्यू सर्च कर लेते हैं, मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू ये यूज करेंगे हम। ये किस तरीके से है, ये इन दो बटन्स पे देखें, ड्रॉप डाउन है और ये सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी करता हूँ npm के थ्रू, और इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। ये इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद हम अपना एक और कंपोनेंट बना लेते हैं, मेन्यू के नेम से, मेन्यू डॉट टी एस एक्स। सही। ओके। यहाँ पे देखते हैं यूआई में हमारा ये नेविगेशन मेन्यू इंस्टॉल हो गया है। ये हमारे पास ये सारा उसका कोड है। ठीक है। इसको फॉर द टाइम बिंग इसको हम क्लोज करते हैं, वापस आते हैं, इसका कोड निकालते हैं, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, और ये सारा कोड हम पेस्ट कर देंगे हमारे मेन्यू डॉट टी एस एक्स में। एक इम्पॉर्टेंट चीज, दो इम्पॉर्टेंट चीजें, एक तो ये यूज क्लाइंट जो है, ये टॉप पे, अगर आप डायरेक्टली नहीं उसको कॉपी पेस्ट करें, डायरेक्टली यहाँ से यूज करें इसके यूजेज से, ठीक है, तो आपको यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे इसका एक्सपोर्ट फंक्शन का है, तो आप इसको डिफॉल्ट कर दें। ठीक है। आप डिफॉल्ट करेंगे तो वो जो है आपका, मैं इसको मैं मेन्यू कर लेता हूँ, इसका नेम। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कुछ चीजें हैं वो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले वापस आते हैं हम इसके ऊपर, इन कंपोनेंट्स को यूज करने के लिए इनको समझना भी जरूरी है। यहाँ पे देखें, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन के साथ है, फर्स्ट वन, सेकंड वन ड्रॉप डाउन के साथ है। अब दोनों के ड्रॉप डाउन में देखें, ये डिफरेंट है, इसका लेआउट डिफरेंट है, जो हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है वो डिफरेंट है दोनों के। ठीक है। अब हम तीसरे में ड्रॉप डाउन नहीं है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा इतना नेविगेशन मेन्यू का इतना कोड है। ठीक है। नेविगेशन
मेन्यू आएगा सबसे पहले, उसके बाद देखिए नेविगेशन मेन्यू लिस्ट आती है। नेविगेशन मेन्यू में अगर हम इसको पहले से मेन्यू को इंपोर्ट कर लें तो थोड़ा सा मैं साथ साथ भी दिखा सकूंगा आपको। अच्छा, ये आइकन्स फ्रॉम कंपोनेंट्स, इसको फॉर टाइम बिंग हम कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक और, क्योंकि ये इंस्टॉल करने होंगे तो इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको ना साथ साथ दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं नैव बार में एक हम और काम करते हैं, एवाटार के साथ हम इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पे एक मेन्यू भी चाहिए, ठीक है। और मेन्यू मेरा इंपोर्ट नहीं हुआ, अब इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम मेन्यू आ गया। अब ये सेम लेवल पे तो इसने ये किया। अच्छा, मैं अगर डिफॉल्ट मैं वहां पे नहीं करता ना फंक्शन, तो मुझे इस तरीके से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस पे भी नेक्स्ट के टॉपिक में बात करेंगे। तो यहाँ मैंने इसको इंपोर्ट कर लिए, और मेन्यू में मेरे देखें अब हमारी वेबसाइट के ऊपर ये तीनों कंपोनेंट आ गए। ये देखें, ये तीनों कंपोनेंट आ गए। सबसे पहले हम गेटिंग, बल्कि एक और काम हो सकता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक अपना इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे मेन्यू में आप क्या कर सकते हैं, एक इमेज कंपोनेंट अगर आप यहाँ पे डालें तो हम इसमें एक इमेज ऐड कर सकते हैं। अपना जो लोगो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंपोर्ट इमेज, यहाँ पे मैंने ऊपर इंपोर्ट भी कर लिया। और इसको इसमें बल्कि इसको इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं ऐट द, जो हम इंपोर्ट एलियस की बात कर रहे थे ना, वहां पे हम ऐट द गेट देते हैं। तो ये ऐट द गेट हमें आसानी से, ये देखें, आसानी से इंपोर्ट करने में मदद करता है। लोगो अंडरस्कोर ब्लॉक डॉट png, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब इसी लोगो को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। यहाँ पे आ जाएं, इमेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एसआरसी चाहिए होता है। इस यहाँ पे मैं लोगो लिखता हूँ, और इसके बाद हमें इसकी ऑल्ट, ऑल्ट लोगो हो गया, विड्थ 50, हाइट 50। और यहाँ पे हम क्लास नेम भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लोगो आ गया। ये देखिए हमारे पास, हमने इस इन तीनों को अभी नहीं छेड़ा। हमने लोगो कहाँ पे लेके आए हैं, हम सिर्फ मेन्यू के अंदर हमने इमेज ऐड किया और हमारा लोगो आ गया। क्लियर है। उसके बाद यहां से स्टार्ट होती है नेविगेशन मेन्यू लिस्ट। अब नेविगेशन मेन्यू लिस्ट को अगर मैं क्लोज करूं तो ये कंप्लीट एक जो है इसके अंदर हमारे आइटम्स हैं, नेविगेशन मेन्यू आइटम्स के। ठीक है, अगर मैं इनको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें मेरे यहाँ पे हैं ये 1 2 3, मेरे पास 3 टैब है, या 3 बटन कह लें आप। तो मेरे पास आइटम कितने आ गए हैं, 1, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ आइटम, ये यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इस तरीके से अगर इसको मैं कंटेंट को बंद कर दूं तो ये यहाँ पे क्लोज हो गए, सेकंड वाला, और थर्ड वाला यहाँ से स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे आइटम्स पे क्लोज हो गए। इसको भी अगर मैं यहाँ पे बंद कर दूं तो आप अब देखें, इसकी भी हमें, मेरे 3 उधर आइटम के लिए यहाँ पे 3 आइटम है। ठीक है, यहाँ पे 3 आइटम के लिए 3 आइटम है। इट मीन्स कि अगर जितने भी मुझे बटन चाहिए या आइटम चाहिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे मैं उतने ही यहाँ पे ऐड करता रहूंगा मेन्यू आइटम के कंपोनेंट से। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज होगा आपने समझनी है, ये नेविगेशन मेन्यू ट्रिगर है ना, ये गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर है एक। ठीक है, और दूसरा किसके ऊपर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा कंपोनेंट के ऊपर है। यानी नेविगेशन मेन्यू ट्रिगर क्या करेगा, ये इनफैक्ट आपका ये ड्रॉप डाउन वाला काम करेगा, ड्रॉप डाउन ऐड करेगा। ठीक है, अगर आपने किसी अपने आइटम के साथ ड्रॉप डाउन लाना है और उसमें ये चीज़ें ऐड करनी है तो वो मेन्यू ट्रिगर में आप डालेंगे। मैं इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ, क्योंकि ये एक बार आपको ये चीज़ समझ आ गई
तो उसके बाद आप दूसरे कंपोनेंट्स को खुद ही स्टडी करके उसको सीख लेंगे। ओके, तीसरी चीज है हमारे पास ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है इसको भी देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हम पहला देखते हैं, देखें ये ट्रिगर आ गया, गेटिंग स्टार्टेड। और उसके बाद एक हमारे पास है कंटेंट मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू कंटेंट। कंटेंट के में हमारे पास एक यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, उसके अंदर मेन्यू के लिंक्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास उसके बाद लिस्ट आइटम है। ये जो है ना, ये वाला, ये सारा पोर्शन ये है कंटेंट के अंदर, ये वाला पोर्शन है कंटेंट के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको साथ साथ कस्टमाइज करता हूँ। ये देखें, मैं इसको एक बार फिर इसको यहां से क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं दूसरे आइटम्स को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, इसको मैंने कस्टमाइज करना है। अब देखिए, मुझे ट्रिगर नहीं चाहिए पहले पे मैं प्रोफाइल बनाना चाह रहा हूँ, प्रोफाइल लिखूंगा। ऐसे कर देता हूँ मैं, प्रोफाइल फॉर एग्जांपल। मुझे ट्रिगर नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव करूंगा, ड्रॉप डाउन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ड्रॉप डाउन प्रोफाइल में खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे इसके नीचे जब ड्रॉप डाउन नहीं है तो मुझे ये सारा जो कंटेंट है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये सारा क्लीन हो गया मेरा, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, सिर्फ देखें, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है नेविगेशन मेन्यू का, बीच में क्या है, प्रोफाइल है। तो मेरे पास सिंपल प्रोफाइल आ गई, लेकिन अभी ये क्लिकेबल नहीं है। तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको क्लिकेबल बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, हम इसी के अंदर जो हमारा पहला है, हम इसी के अंदर एक क्या करेंगे, लिंक टैग ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको मैं एक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट का लिंक कंपोनेंट है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ और इसके अंदर प्रोफाइल लिख लेता हूँ। अब लिंक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सोर्स चाहिए होता है, सॉरी एचरेफ चाहिए होता है। और एचरेफ में हम क्या देते हैं, हम पाथ दे देते हैं प्रोफाइल का। अभी हमने कोई क्रिएट नहीं किया, तो हम जस्ट, आपको पता है कि वो क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये मेरा क्लिकेबल हो गया। अब मैं वैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाए हमारी ऐप के फोल्डर में, राउट हम एक, बल्कि एक मिनट, मैं डायरेक्ट फोल्डर के साथ ही कर लेता हूँ। प्रोफाइल, ये मेरा फोल्डर क्रिएट कर देगी, डॉट /पेज.tsx। ये मेरा फोल्डर और फाइल दोनों क्रिएट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसको मैं RFC करता हूँ तो ये हमारे पास प्रोफाइल आ गया, और यहाँ पे दिस इज माय प्रोफाइल पेज, ठीक है। और ये हमें रखनी चाहिए होता है। मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हम क्लिक करें तो प्रोफाइल में जाता है, ये देखें हमारे पास प्रोफाइल में चला गया, दिस इज माय प्रोफाइल पेज। और एक चीज आप और नोट करें कि जो नैव बार हमने, जो हेडर हमने लेआउट पे दिया था, वो सबके ऊपर आ गए, वो सारे पेजेस के ऊपर आ गए। तो मैं वापस चला जाता हूँ। अच्छा, एक काम हम और करेंगे, हम इमेज के ऊपर क्या करेंगे, इमेज को भी लिंक दे देते हैं एक अपने, उसकी, तो फाइल को बंद करता हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं मेन्यू में, और इमेज को भी एक लिंक देते हैं। ओके, आगे अब यहाँ पे देखिए, मैं प्रोफाइल में जाता हूँ, ये प्रोफाइल में है मेरा, और मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरा होम पे आ गया। चलिए, ये भी हो गया। आगे आ जाते हैं हम। अब सेकंड हमारा था मेन्यू आइटम। मैंने एक मेन्यू आइटम क्रिएट कर लिया प्रोफाइल का, और उसके अंदर लिंक हमने अपना कर लिया। अब सेकंड वाला मेन्यू आइटम हमारा ये है। अब इसकी मैं आपको, देखिए ट्रिगर हमें चाहिए, कंपोनेंट्स नहीं, हम इसको ब्लॉग्स कर लेते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स किया, यहाँ पे ब्लॉग्स आ गया। अब यहाँ पे हम इनको चेंज करेंगे। ये डाटा आ कहाँ से गए, ये डाटा कहाँ से आ गए, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ऊपर आ जाए, यहाँ से देखें, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ये एक हमारा वेरिएबल है कंपोनेंट्स के नेम से, और उसमें क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी टाइप दी हुई है।
ये टाइप है जैसे हम टाइप स्क्रिप्ट में देते थे, यहाँ से अरे स्टार्ट होती है और उसके अंदर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं दो यूज करता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ क्योंकि इतनी टाइम वेस्ट होगा, दो से ही समझ आ जाएगी। एक को मैं कर लेता हूँ, एक का टाइटल देता हूँ पॉपुलर टॉप रेटेड ब्लॉग्स वुड अपीयर। ठीक है, अब ये हमारे पास डाटा आ गया, बाकी डाटा मैंने खत्म कर दिया। अब इसी को देखें, ब्लॉग्स में आ जाते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ट्रिगर हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूं तो मेरा ये ड्रॉप डाउन वाला आइकन चला जाएगा ब्लॉग्स के साथ से। ठीक है, और वापस आ जाते हैं इसको। अब कंटेंट में क्या हो रहा है, कंटेंट में एक यूएल है। ठीक है, कंपोनेंट्स की एरे मैप के थ्रू, डॉट मैप के थ्रू उसको रेंडर कर रहा है। उसमें जितने भी आ, उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेंडर हो गए हैं यहाँ पे, इसके थ्रू। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखें पॉपुलर ब्लॉग्स आ गए और टॉप रेटेड ब्लॉग्स आ गए। जो हमने अभी वहाँ पे डाटा चेंज किया था वो यहाँ पे आ गया हमारे। ठीक है, अब थर्ड है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन। हम चाहें तो डॉक्यूमेंटेशन को भी वो कर सकते हैं। वैसे होपफुली यहाँ तक आई थिंक इतना काफ़ी है, इतने ज़्यादा हम बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इस आइटम को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हमारे पास जस्ट ये प्रोफाइल और ब्लॉग्स आ गया, और ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे हमारा एवटार आ गया। यहाँ पे एक हम बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बटन को ऐड करने के लिए क्या करना है, वापस आए शेड सीएन के बटन के कंपोनेंट्स में आए, बटन ये इस तरीके से बटन है। अच्छा, बटन के थोड़ा सा नीचे आ जाएं, पहले यूजेज पे आ जाएं और इसमें देखें वेरिएंट्स हैं डिफरेंट। एग्जांपल्स देखें, ये हमारा कौन सा डिफॉल्ट ऐसे है, बटन डिफॉल्ट पे हवर भी करता हूँ ऐसे है। सेकेंडरी ऐसा बटन है, डिस्ट्रक्टिव ऐसा है, आउटलाइन ऐसा है और घोस्ट हमारा ऐसा है। ठीक है, अब ये डिफरेंट वेरिएंट्स एज अ प्रॉप दे के ना हम ये वाले जो है कोई भी स्टाइल ले सकते हैं। इसका सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हमने इंस्टॉल करना है, ऐड बटन। अच्छा, मुझे ना बटन के साथ और कौन सा चाहिए, वो देखते हैं फिर। मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, और ये मेरा बटन ऐड हो गया। और यहाँ पे आ जाते हैं हम, इसका कोड उठा लेते हैं। ये सारा कोड मैंने कॉपी कर लिया और एक कंपोनेंट में बटन का क्रिएट करता हूँ, बटन डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे मैं इसका कोड पेस्ट कर देता हूँ। सही, ये वाला कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब इधर देखें इसको, बटन डेमो, बटन और ठीक सेम हमने कर लिया काम। चलिए बटन डेमो ही कहने देते हैं इसको। ये देखें इंपोर्ट हो गया बटन हमारे कहाँ से, जहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई है, ये इंस्टॉलेशन हुई है यूआई के बटन कंपोनेंट में। ठीक है, वहां से ये उसको इंपोर्ट कर गया बटन को। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारा ये बटन है। मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंट जो, बल्कि पहले ना इधर आ जाते हैं, यहाँ पे देखें। ये हमारा जो कोड मैंने ओपन किया है, जो बटन इंस्टॉल किया है शेड सीएन ने, यहाँ पे इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। डिफॉल्ट है, उसके ऊपर भी सी एस एस टेलविंड की क्लासेस हैं। डिस्ट्रक्टिव में भी टेलविंड की क्लासेस हैं। आउटलाइन में भी टेलविंड की क्लासेस हैं डिफरेंट। ये हमारे पास वेरिएंट्स हैं, जो मैंने अभी आपको वेरिएंट्स दिखाए थे। दूसरा क्या है, साइज है हमारे पास, डिफॉल्ट एस एम एल जी। ठीक हो गया। तो हम ये वाले ये प्रॉप्स अगर हम दे के हम डिफरेंट स्टाइल्स बटन के अचीव कर सकते हैं। इस बटन को पहले मैं नैव बार में
इंपोर्ट कर लेता हूँ, ताकि हमें साथ साथ नज़र भी आ जाए। यूआई बटन, और इंपोर्ट भी हो गया। ओके, यहाँ पे हो गए हमारी, ये गेट इन टच का ये बटन आ गया। इसकी हम सेटिंग अभी करेंगे, ठीक है। और मिलके काम करता हूँ मैं इसकी ताकि हमें थोड़ा सा ये ठीक हो जाए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक और जस्टिफाई बिटवीन कर लेते हैं, और आइटम्स डैश सेंटर। अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है। इसको राइट से मार्जिन दिया जा सकता है बटन को, बट अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे मैं इसको नीचे ले आता हूँ ताकि थोड़ा क्लीन हो जाए। अब सबसे पहले देखें, मैं इसका वेरिएंट था आई थिंक, ओके वेरिएंट है। इसमें मैं वेरिएंट देता हूँ डिस्ट्रक्टिव का। डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा, यहाँ पे देखें, मैंने इसको हवा कर रहा हूँ तो इसको हवाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ जो कोड हमने इंस्टॉल किया था। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बीजी डैश डिस्ट्रक्टिव, ये टेलविंड की क्लास है। मैं इसको करता हूँ बीजी रेड डैश 400। अब क्या होगा, अब देखें, मैं जब इसके ऊपर हवा करूंगा तो इसको रेड होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? डिस्ट्रक्टिव हमने यूज किया है, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और इसमें बीजी रेड, एक मिनट, इसका चेंज क्यों नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम बटन दे रहे हैं इसको, यहाँ पे अगर दे के देखते हैं वेरिएंट, और इसका डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया मेरा, चेंज हो गया गेट इन टच। देखिए बीजी इसका क्या हो गया, रेड हो गया। यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ कि जो था ना, ये उधर भी हम इंपोर्ट करें और यहाँ पे भी करें, तो इसको डिस्ट्रक्टिव नहीं, इसका वेरिएंट नहीं देते, डिफॉल्ट ही रहेगा, ठीक है। और इसको बटन को भी हटा देते हैं, या तो हम यहाँ पे कर लेंगे इसको, सारी जो जितनी भी हमारी है, और सिर्फ सिंपल उधर बटन ले आएंगे, ठीक है। एक काम ये भी कर सकते हैं, दूसरा हम वहीं पे भी कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं इसको यहाँ पे कर लूँ, इधर सिर्फ इसका मैं कंपोनेंट लूँ, इसमें प्रॉप्स ना दूँ, बटन। और यहाँ पे हम इसको अब यहाँ पे देंगे वेरिएंट, इसका डिस्ट्रक्टिव दे देते हैं दोबारा से, ये वेरिएंट डिस्ट्रक्टिव। दूसरी प्रॉप है हमारे पास साइज की, साइज इसको मैं एस एम, ये हमारे सामने आ रही, एस एम कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा छोटा सा ये बटन नजर आ रहा है, कि इसमें आई थिंक यहाँ पे गेट इन टच नहीं लिखा, तो ये वो नहीं शो करा, यहाँ पे लिखना था। मैं इसको तमाम को डिलीट करके यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बटन के कंपोनेंट को, इसको मैंने नाम दिया है साइन अप का, साइन अप का नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे इसको गेट इन टच कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा नैव बार है, इसमें हम इंपोर्ट कर गए थे, हमने क्या इंपोर्ट करना है, साइन अप इंपोर्ट करना है। साइन अप मैं करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर से आ गया,
अब हमारा जो यहाँ पे सर्वर को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गेट इन टच हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। अब हो गया। क्रोम ओपन है सर आपका? क्रोम अब ओपन? अब आ गया। जी आ गया। ओके। मैंने जस्ट कोड कॉपी पेस्ट किया है। अभी मैंने इसमें कोई भी गेट इन टच सिर्फ लिखा है। ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉप्स दे देता हूँ इसका वेरिएंट का, और साइज हम कर लेते हैं SM का। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये एक गेट इन टच का बटन आ गया, ये मेन्यू मेरा बन गया, ये मेरा एवटार आ गया। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसकी हमने जो है ना नैव बार, यहाँ पे हमने सारा काम करना है अपना। ठीक है। मुझे ना एक काम और करना है। देखें, अगर मैं इसको स्मॉल करूं तो जब मेरा ये स्मॉल स्क्रीन पे आए तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये हाइड हो जाए और यहाँ पे मेरा CN के साथ एक हैमबर्गर का आइकन आ जाए जिसके अंदर मेरी बाकी चीजें आ जाए। ठीक है। ये देखें, ये गायब तो होगा लेकिन वो अपीयर नहीं होगा क्योंकि हमने वो बनाया नहीं है अभी। उसको भी कर लेते हैं। इसकी हीरो सेक्शन की स्टाइलिंग करेंगे तो साथ इसकी स्टाइलिंग बाद में कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले मुझे हैमबर्गर इंस्टॉल करना है। इंपोर्ट, अगर देखते हैं हैमबर्गर वहां से, हैम बर्गर मेन्यू आइकन नहीं आ रहा, उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। रेडिक्स की हमने यहाँ पे खोली थी ना, इसके आइकन्स में आ जाते हैं। और मैं ये npm इंस्टॉल कर लेता हूँ इसके आइकन्स को। अब विंडो रीलोड कर ली। ये मैंने किया है, रीस्टार्ट करने के बजाय इसको रीलोड कर लेना तो वही काम कर देता है आपका। बर्गर, अच्छा यहाँ से ल्यूसेड से भी आ गए, यही हम यूज कर लेते हैं हैमबर्गर वाला। अब मेरा यहाँ पे एवाटार देखें सबसे ऊपर है। अब एवाटार के साथ मुझे चाहिए एक यहाँ यही हैमबर्गर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, हैमबर्गर। ठीक है। मैं चाहता हूं कि इनको मैं एक ही कॉलम, एक ही रो के अंदर रखूं। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, एक डिव क्रिएट कर लूंगा और इस दोनों को मैं इस डिव के अंदर रखूंगा। ठीक है। और यहाँ पे एक मैं क्लास नेम लिखूंगा, और इसको हमें देखें ये होगा पहले जैसे ही हमारा ये वाला आएगा, मीडियम डिवाइसेस आएगी तो ये हिडन हो जाएगा। ठीक है। और अदरवाइज ये क्या होगा, फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर, बल्कि छोटा सा ही होगा तो इसमें इतना नहीं है स्पेस। गैप एक्सिस में कर देता हूँ मैं 3 का। तो अभी देखते हैं कि हमारा यहाँ पे हैमबर्गर आया या नहीं आया। यहाँ पे अभी हैमबर्गर नहीं आया। उसकी वजह क्या है कि मीडियम डिवाइसेस पे हमने उसको मोबाइल पे, सॉरी उल्टा हो गया, हमने इस पे मीडियम डिवाइसेस पे जब आए ब्रेक पॉइंट तो वो हिडन हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे MD ब्रेक पॉइंट पे हिडन हो जाए और उसके बाद फ्लैक्स, फ्लैक्स वो आ गया। ये देखें अभी ये ना स्मॉल पे, देखें बाय डिफॉल्ट जो है ना मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, उसमें ये हम जो क्लास लिख रहे हैं ये है मोबाइल के लिए, ये मोबाइल के लिए। ठीक है। अब मोबाइल के लिए जब हम करते हैं तो छोटी स्क्रीन है, वो जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे, मीडियम के ऊपर मैं चाहता हूं कि ये हिडन हो जाए, हैमबर्गर को एवाटार, हैमबर्गर को मेरा एवाटार ये हिडन हो जाए। तो इस तरह से मुझे करना था। ठीक है। और हमें अभी वहाँ पे रेडिक्स UI का नहीं आया। मैं एक दूसरा इसका npm इंस्टॉल करके देखता हूँ। हैमबर्गर मेन्यू है।
ये आ गया। ठीक है, हम हैमबर्गर मेन्यू ओपन कर लेते हैं और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ एमडी पे, ये हिडन हो जाए। ठीक है, और इसके लिए मुझे इसको भी एक शीट की वो चीज़ है, और इसको ना मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाता, बट टाइम भी काफ़ी हो गया। मैं वो दिखा दूंगा। यहाँ पे ये देखें, ये आ गया हमारा, यहाँ पे आया है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट, हमारा एवाटार पहले है और ये बाद में। इसकी हम स्टाइलिंग थोड़ी सी देख लेते हैं और उसके बाद हीरो सेक्शन पे आ जाएंगे। सर ये चीज थोड़ी सी क्लियर कीजिएगा ना, अभी ये स्क्रीन जब फुल है तो फिर तो हैमबर्गर नहीं होना चाहिए ना, वो तो नहीं छोटी होना स्क्रीन, चाहिए। छोटी पे होना चाहिए ना। तो ये इस तरह उल्टा नहीं हो रहा? ये मतलब उल्टा बड़ी स्क्रीन पे हमें नजर आए। अब वो बिल्कुल ऐसे ही जब, होना चाहिए। हाँ तो जब छोटी करेंगे तो उस पे हैमबर्गर होना चाहिए, तो ये मैं हमें शायद उल्टा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारा देखें मेन्यू है ना, ये हमारा होना चाहिए एमडी पे हिडन आ गया है। ठीक है, एमडी पे इसको ये मैं ये बाकी इसको पार्टिसिपेंट्स भी शेयर करें, हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, मैं गलत कह रहा हूँ या नहीं मतलब नहीं, क्या? ये आप सही कह रहे हैं। ये देखिए, मैं इसको पेस्ट करता हूँ अभी, दोबारा से इसको करते हैं। ये मेरा मोबाइल वाला काम है। ठीक है, मोबाइल पे मैं इसको, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है तो मैं इसको हिडन कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब मैं एमडी पे इसको करूँगा फ्लैक्स, और जस्टिफाई सेंटर दोनों केसेस में लग जाएगी और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियम जैसे ही मेरे पास आएगा तो ये शो हो जाएगा मुझे। मीडियम आया मेरे पास, मीडियम देखें, मीडियम ब्रेक पॉइंट पे ये शो हो गया। ये वो मैंने गलत किया हुआ था, वो आप सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें देख, ये मीडियम पे शो हो गया बट वो हैमबर्गर गायब नहीं हुआ। मीडियम पे वो है उसको हिडन इसलिए नहीं हुआ कि हमने स्पेलिंग, जो मैंने इनफैक्ट स्पेलिंग गलत लिखी। मीडियम पे हिडन होना चाहिए, तो ये मीडियम पे हिडन हो गया। अब स्मॉल से आता हूँ, देखिए मीडियम पे वो शो हो जाएगा, हैम बर्गर गायब हो जाएगा। जी, ठीक है गया। आप सही हो गए। ओके। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर, पी एक्स हम इसको 3 कर देते हैं, और पी वाई इसकी हम पी वाई 1 काफ़ी है, और इसकी डब्ल्यू स्क्रीन है। बॉर्डर डैश बी, बॉर्डर हम दे देते हैं। हमारे पास कुछ ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जो मेरा हैम बर्गर है ना, ये एक तो इसके साथ ना लेफ्ट साइड पे मैं करना चाह रहा हूँ, तो उस पे स्टाइलिंग पे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो 1 मिनट देख लें, अगर इजीली हो जाता है तो। एक तो साइज इसका हमें, हाइट इसको चाहिए 10 की। या एक काम ना करूं, मैं इसकी स्टाइलिंग अगर कॉपी पेस्ट कर लूं, हम अपनी उस फाइल से कॉपी पेस्ट कर लें इसकी स्टाइलिंग, तो ठीक नहीं रहेगा? कर लें सर, कोई इशू नहीं। अब तो ये हाँ जी, चीजें हम लोगों तो ये काफी तो सारी हो, ये तो काफी सारा हमने किया है, इस वजह से बिल्कुल सही कहेंगे। मैं यहाँ पे ये निकाल दिया और इसको इनफैक्ट, चलें, ये हमारे पास कुछ इस शेप में आ जाएगा। ठीक हो गया। और अब ये बाद में क्यों, देखें अभी एवाटार पहले आ गया, ये बाद में आ गया है, तो सिंपली इसको मैं क्या करूंगा, स्विच कर दूंगा। इसको पहले लिख लूंगा और एवाटार को बाद में लिख लूंगा। तो ये मेरा उस तरह से यहाँ पे भी हो गया, ये ऐसे आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास आइटम्स, आइटम्स डैश सेंटर, ये वाली एक क्लास लगी हुई है जो इसको सेंटर में करेगी। इसको देख लेते हैं, ये सेंटर में, ये वाला मेरा सेंटर में नहीं है, हैमबर्गर सेंटर में नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैंने इसके ऊपर फ्लैक्स लगाया हुआ है, और इस पे मैं आइटम्स डैश सेंटर करता हूँ तो ये भी सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पे ये भी सेंटर में आ गया। और अब ये हमारी, देखें, इस तरीके से वही चीज बन गई है जो यहाँ पे है हमारी। ठीक है, यहाँ पे यही चीज बन गई है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि एक कंपोनेंट मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको। इसको मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पे देखें, एक वो कंपोनेंट है यहाँ पे। कंपोनेंट, पहले उस कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं शीट के नेम से। ये शीट का एक कंपोनेंट है।
यहाँ पे देखें, मैं अगर इस पे ओपन पे क्लिक करता हूँ तो एक शीट इस तरीके से ओपन हो जाती है। ठीक है, ये शीट ओपन हो गई। मैं इसको बंद करता हूँ, इसको भी यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है इस कंपोनेंट में, शीट ट्रिगर हैमबर्गर शीट कंटेंट। ये मेरे ना इस शीट में कोई गड़बड़ आ गई है, बगल इसका शीट का आप देख इसका ना मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ उस कंपोनेंट को मैंने यूज किया है यहाँ पे। ये नजर आ गया, ये वाला शीट वाला पोर्शन देखें। ये करती क्या है, ये सिर्फ ये काम करती है कि आपको जब हैमबर्गर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो लेफ्ट साइड पे एक शीट ओपन हो जाएगी। इसको एक काम करते हैं, यहां से इसको मैं कॉपी करता हूँ, एवाटार के साथ आएगी ये। एवाटार हमारा यहाँ पे है, और उसके साथ हमें यहाँ पे ये चाहिए, एवाटार के ऊपर चाहिए। ठीक है, और ये दोनों आएंगे हमारे एक डिव में। वो डिव मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। असल में ना ये जो शेड सीएन है ना, ये अभी यहाँ पे इसका इंपोर्ट मुझे चाहिए, इंपोर्ट करना है ये वाला सारा। अब हमें इसको ये इंस्टॉल भी करना था। इंस्टॉल करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा अगर इंस्टॉल नहीं किया तो। ओके, आ जाए इस पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वो दो आ गए हैं, और एक को मैं निकाल देता हूँ। ये वाला मैं निकाल देता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इस डिव को रिमूव कर देते हैं। अरे अभी रहने दें इसको। तो ये बंद करें, अब इसको छोटा करते हैं। ये इसको सेम एरर है, इस एरर को यहाँ से रिमूव करते हैं। एक्चुअली जब एज चाइल्ड है ना, तो वो एक जो है उसको चाइल्ड को कहता है कि मुझे एक वो दें, बट यहाँ पे हम दे रहे हैं दो। अब मैं बटन रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं लिंक क्रिएट करता हूँ इसके, मैं सारे ये रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इनके करस्पॉन्डिंग टैग भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो शीट शीट वाला दिखाना चाह रहा हूँ, वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। एज चाइल्ड हमने किया तो है, रिमूव कर देते हैं फिर चला जाएगा। आ गया, ये वाला आ गया। यहाँ पे देखें, इसको मैं यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ ना, तो ये मेरे पास ऐसे आ जाती है, शीट ओपन हो जाती है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये वाली शीट। अब थोड़ा सा इसका कोड देखते हैं, ये चीज देखें। यहाँ पे ना इसके इस पे आ जाएं शीट के कोड के ऊपर। ये इसका कोड है काफी ज्यादा, इसमें बटन भी आता है, इनपुट भी आता है, लेबल भी आता है, शीट क्लोज, बहुत ज्यादा इसके हैं इंपोर्ट उसमें। शीट ट्रिगर वही है। ये चीज है कि हम आइकन पे जब क्लिक करेंगे ना, आइकन पे जब करेंगे, वो जो हैमबर्गर पे क्लिक करेंगे तो ट्रिगर होगी और वो शीट ओपन हो जाएगी। इसका शीट ट्रिगर का मतलब ये है। यहाँ पे देखें, मैंने हैमबर्गर को शीट ट्रिगर के अंदर कर दिया है। जैसे ही हैमबर्गर के आइकन को मैं क्लिक करूंगा तो वो शीट ओपन हो जाएगी। उसके बाद मैंने सारी चीजें रिमूव कर दी इसकी। ये बटन भी रिमूव कर दिया, बटन मुझे नहीं चाहिए था। शीट कंटेंट शीट, ये सारा चीज मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन ये रिमूव कर दिया। ये था क्या, ये था देखें, ये टाइटल था, ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी, और ये लेबल, और इसकी सारा ये फॉर्म, और ये एक बटन था। हमें ये चाहिए ही नहीं था, हमें सिर्फ चार लिंक चाहिए थे, तीन लिंक चाहिए थे जो हमारे उसको पेज के ऊपर मूव कर जाएं। दोबारा से देखें, इस पे हमें ये तीन लिंक चाहिए थे, होम, प्रोफाइल, ब्लॉग्स। जिस पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे चला जाएगा ये हमारा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैंने वो सारा डाटा रिमूव कर दिया, कितना कस्टमाइज कर लिया इसको। ये फुल पेज पे है, ये डिफरेंट प्रॉप्स भी लेता है।
यहाँ पे इसकी प्रॉप्स देख लें क्या दी हुई है। साइड, ये शीट का जो कंटेंट है ना, इसका साइड लेफ्ट है। अगर मैं इसको राइट करूंगा तो ये राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है। और एक एक मिनट, मे बी ये अब इसका इशू ना आए। चलें, वो वाला इशू तो खत्म हो गया। अच्छा, ये एज चाइल्ड वाली एक ना कहानी है, ये थोड़ी सी अगर आप कहते हैं तो ये समझा देता हूँ। एक जगह हमने और भी यूज किया था, लेकिन किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछा, तो फिर मैंने कहा ठीक है नहीं बताते, ये तंग करता है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा था एज चाइल्ड, शीट कंटेंट के साथ एज चाइल्ड। एज चाइल्ड की अगर बात करें ना, ये क्या करता है इनफैक्ट, आपका जो चाइल्ड है ना, एक चाइल्ड है, ये इसकी क्लासेस को उसके साथ मर्ज करता है और उसी चाइल्ड को रेंडर करता है आपके ब्राउजर में। यहाँ पे जो ब्राउजर है ना, उसमें रेंडर करता है, शीट नहीं आती, यानी एक स्लॉट रेंडर करता है, बजाय इसके कि वो बटन और उसके अंदर लिंक और वो चीजें करे। ये मैं, मुझे याद कराइएगा किसी दिन, मैं आपको ये एज चाइल्ड की कहानी बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एज चाइल्ड जो है ना, एक ही चाइल्ड लेता है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हीरो सेक्शन देख लेते हैं, तो टाइम इतना नहीं है। स्क्रीन जरा जूम कर दे थोड़ी, एस कोड वाली। VS कोड वाली, ठीक है सर। ठीक हो गई। ओके। ठीक है। अभी कंपोनेंट में ना मैं एक क्या करता हूँ, एक और हीरो डॉट TSX के नेम से यहाँ पे कर लेता हूँ, और RFC हीरो के नेम से हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। इस कंपोनेंट में क्या होगा, हमें चाहिए एक इमेज। देखें, ये है हमारा हीरो सेक्शन, हमें एक इमेज चाहिए जो मेरे मेन्यू से नीचे चली जाए, यानी टॉप से चली जाए। दूसरा, हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसके साथ ये ईमेल होगी, एक हेडिंग H1 है। तो जो इमेज है ना, इसका इसका इमेज मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि कैसे करना है। बैक साइड पे इसके, यहाँ पे आ जाए। हम क्या करते हैं, इसी कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से समझ जाएंगे आप। इसके लिए मुझे देखें, इमेज है, मैं इसको एंटर करता हूँ तो इमेज कंपोनेंट आना चाहिए, नहीं है। इंपोर्ट, मुझे एक इमेज चाहिए और मुझे इसके अंदर दूसरा चाहिए लिंक। इंपोर्ट लिंक, लिंक आ गया। और एक बटन का भी है हमारे पास, इंपोर्ट बटन UI बटन। हमने किस नेम से बनाया था, साइन अप से बनाया था ना। इंपोर्ट साइन अप, अच्छा वो सही सही, इंपोर्ट बटन हम कर लेते हैं वो, क्योंकि वो साइन अप वाला तो वो फुल हो जाएगा। अब एक है मेल। मेल क्या चीज है, मेल का ये आइकन है छोटा सा, ये भी मुझे इंपोर्ट करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट मेल। यहाँ पे देखें, लूसिड रिएक्ट से ये जब मैंने इंस्टॉल की थी ना, जैसे बटन का कंपोनेंट है जिसमें ये यूज हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। ओके, यहाँ पे है हीरो इमेज, इसको भी मुझे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हीरो इमेज फ्रॉम, ये देखें, ये मैं इस वाले को इमेज डॉट जेपीजी इसको इंपोर्ट करूंगा। तो मैं कैसे करता हूँ एसेट से, सबसे पहले ये हम अपने लगा लेंगे एट द रेट। एट द रेट जब लगाएंगे आप, फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो वो मुझे इस फोल्डर के नेम दे देता है एसेट्स। एसेट्स में जाके ये देखिए मेरा इमेज डॉट PNG है, इसको मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ तो ये आ जाएगा, इमेज डॉट JPG आ जाएगा। ठीक है। इसका ना एक और काम ये है कि अभी देखें, मैं हीरो सेक्शन के अंदर हूँ। मैं सबसे पहले आऊंगा बाहर, डबल डॉट लगा के बाहर आऊंगा। बाहर जब आया तो उसने मुझे सारे फोल्डर्स के नेम दे दिए कि हीरो से मैं बाहर आया, कंपोनेंट के जो सिबलिंग्स थे वो एसेट है। देखिए, मैं कंपोनेंट के अंदर था, मैं इधर से बाहर आया, अब कंपोनेंट के जो सिबलिंग्स हैं वो एसेट्स हैं, वो मुझे बता रहा है एसेट्स। मैं एसेट्स में आया,
और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एसेट्स में इमेज डॉट जेपीजी। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन आसान वाला जो तरीका है ना, वो @ है, वो इंपोर्ट एलियस कर लिया करें। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले एक डिव क्रिएट की, यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर ली उसकी। अच्छा, आप इस पे ना जाइएगा, बल्कि इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले लिखता हूँ और इसको बाद में लिखता हूँ। ये ना रिस्पॉन्सिवनेस के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैंने मैक्स विड्थ एसएम दी है, मैक्स विड्थ एसएम दी है, ये मेरा, इसको पहले कंपोनेंट को उधर हमने किया नहीं है पेज डॉट टीएसएक्स में, पेज डॉट टीएसएक्स इसमें मेन में ही कर लेते हैं। इंपोर्ट भी हो गया, और ये हमारा माशाल्लाह इमेज, ये वाला इमेज है हमारा, और इमेज हमारा यहाँ पे आ गए। हीरो इमेज यहाँ पे करना था हमने, हीरो इमेज, ये हो गया, ये आ गया, ठीक है, ओके। अब प्रोफाइल के नीचे ना वो नहीं आ रहा, वो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज हमने मिस कर दी है, वो एंड पे मुझे याद कराइएगा। अब देखें, अब मैं इसको आता हूँ, वापस करता हूँ छोटा। यहाँ पे देखें, मैंने ना छोटी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ छोटी स्क्रीन के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जो, मैं इस डिव की मैक्सिमम विड्थ है वो कम से कम दूं, ताकि मेरा ये जो है ना, ये वाला ब्लॉग्स थोड़ा नीचे आए। मैं इसको मैक्स विड्थ देता तो ये इसके आगे आ जाता, लेकिन मैं इसको लाना नहीं चाह रहा आगे। लेकिन मैं थोड़ा सा, ये बेहतर लगता है, मैंने अपनी स्टाइलिंग के लिए किया। फिर मैंने एक और ब्रेक पॉइंट डिफाइन किया, मीडियम स्क्रीन के ऊपर मैंने अपना ये फॉन्ट बड़ा कर दिया और थोड़ी विड्थ भी बड़ी कर दी है। ये मैंने एसएम ब्रेक पॉइंट के बाद मीडियम स्क्रीन शुरू हो जाती हैं, तो वहां पे मैंने मैक्सिमम विड्थ अपनी WL दी है। फिर लार्ज स्क्रीन जो मेरे एमडी ब्रेक पॉइंट के बाद होंगी वो यहाँ पे दी है। ये हमारी H1 है, इसकी स्टाइलिंग आपको पता ही है। ये हमारी H1 हो गया। बटन मैंने इंपोर्ट किया, बटन, बटन के अंदर अब मैं उसको मेल और लिंक दे रहा हूँ, दो चीजें दे रहा हूँ। अब यहाँ पे भी अगर मैं एज चाइल्ड यूज करता हूँ ना, अगर मैं एज चाइल्ड यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये दो चाइल्ड है इसके, तो ये काम नहीं करेगा। एज चाइल्ड एक्चुअली यही होता है कि आपका जो स्लॉट है, इधर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे बटन में जहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए ना लिंक यूज करने की, तो ये इनफैक्ट रेडिक्स का जो है ना वो ये विद एज चाइल्ड, ये है। यहाँ पे देखें, ये जब लिंक यूज करें ना, एक चाइल्ड यूज करें, तो ये उसको एज चाइल्ड देते हैं। इससे होता क्या है कि जो आपकी HTML का जो डॉम बनता है ना, उसमें ये सिर्फ ये लिंक आएगा आपका, जो एक्चुअल में जिसका ए टैग होता है। HTML का ये ए टैग है ना, नेक्स्ट का लिंक है, तो ए टैग सिर्फ आएगा, ये बटन भी नहीं आएगा उसमें, शो नहीं होगा। तो ये एज चाइल्ड का है सारा मामला, ओके। तो यहाँ पे आगे हम मेल और ये लिंक हमने दे दिया, मेल का आइकन आ गया, और यहाँ पे हमारा इमेज है। इमेज के केस में देखिए, क्लास नेम मैंने इसको इमेज को दिया है W' स्क्रीन, यानी इसकी विड्थ जो हो स्क्रीन, और H' स्क्रीन व्यू पोर्ट के हिसाब से। ये हमारी व्यू पोर्ट मैंने पहले भी एक बार बताया था, ये होती है, ये विड्थ है हमारी जो नजर आ रहा है, और ये स्क्रीन जो है, ये स्मॉल के केस में स्मॉल हो जाएगी, बड़ी के केस में बड़ी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट डैश कवर, अब अगर मैं ऑब्जेक्ट डैश कंटेन करता हूं ना, तो मेरे ऑब्जेक्ट के एक्चुअल में जो विड्थ है ना, विड्थ और हाइट वो कम है, ये स्क्रीन के बराबर नहीं है। देखें, ये कुछ स्क्वेयर टाइप बन गई है, बल्कि हालांकि मेरी स्क्रीन जो है वाइड है, हाइट कम है उसकी। तो इस तरह से है, तो मुझे इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ा है, ऑब्जेक्ट डैश कवर, यानी मेरी इस डिव के अंदर, कंप्लीट डिव के अंदर मेरी इस विड्थ और हाइट के ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए, यानी ये जूम इन हो जाती है फिर पिक्चर। ऑब्जेक्ट डैश कवर से क्या होता है कि आपने अगर
कंप्लीट एक कंटेनर के अंदर पूरे इमेज को लेके आना है, तो आप उसको जूम करते हैं ना, तो ये क्या है, इनफैक्ट ऑब्जेक्ट डैश कवर से जूम हो जाती है। फिर ये थोड़ी सी क्लासेस हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं एब्सोल्यूट और ये चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इस केस में मेरा क्या बनता है, मेरी इमेज यहाँ पे आई, देख रहे हैं, यहाँ पे आ गई, यानी एक जैसे डिव आती है ब्लॉक लेवल में, डिव मेरी यहाँ पे आ गई है। मैं इसको क्या करता हूँ, सिर्फ अभी एब्सोल्यूट देता हूँ। मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया, तो अब देखें, अब मेरी ऐसे इंक्रीज होगी, इसकी विड्थ इंक्रीज होगी और हाइट भी इंक्रीज होगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। टॉप से मैंने इसको जीरो नहीं दिया। अगर मैं इसको टॉप से जीरो दे दूंगा ना, तो ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी। देखिए, टॉप डैश जीरो, टॉप डैश जीरो दिया मैंने, तो ये बिल्कुल टॉप पे आ गई, ठीक हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम होगा। अब ये देखें, मेरा ये साइन इन विद ईमेल जो है ना, ये काम नहीं करेगा। ये वाला तो काम करेगा, कुछ चीजें इसमें, कुछ चीजें काम करी हैं, ये काम कर रहा है मेरा, ये काम कर रहा है। लेकिन ये गेट इन टच, ये देखें, ये बटन काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो इमेज है इनके ऊपर आ गया। मैं इसको क्या करूंगा, इमेज को नीचे ले जाने के लिए या तो इन सबको मैं जी इंडेक्स दूंगा, या तो मैं इन सबको जी इंडेक्स दूंगा, या मैं सिर्फ इमेज को जी इंडेक्स दे दूंगा। मैं इमेज को नेगेटिव जी इंडेक्स भी दे सकता हूँ, -G -10। अब ये जी इंडेक्स की कुछ क्लासेस देख लें, टेलविंड में क्या है, 10 20 30 40 50, इस तरीके से। तो मैं इसको, जी इंडेक्स की क्लासेस है, माइनस के साथ दूंगा, तो क्या होगा, बैक पे चला जाएगा। अब जी इंडेक्स इनफैक्ट है क्या, देखें, मेरी स्क्रीन की टॉप से लेके बॉटम तक एक लाइन खींचे, ये वाई एक्सिस है, और हॉरिजेंटली एक लाइन खींचे लेफ्ट टू राइट, तो ये एक्स एक्सिस है। अब आप ये दोनों लाइनें जहां पे मिलेंगी ना, एक पेंसिल रखें स्क्रीन के ऊपर, तो पेंसिल का जो डायरेक्शन है वो आपकी तरफ होगी। पेंसिल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आपकी तरफ होगी। तो ये हमारा है पॉजिटिव जी इंडेक्स। मैं जिस अपनी लेयर को, जिस आइटम को ये इंडेक्स दूंगा पॉजिटिव जी इंडेक्स, जिस आइटम का जी इंडेक्स पॉजिटिव वाला सबसे ज्यादा होगा, तो वो क्या होगा, सबसे टॉप पे होगा। और अगर मैं नेगेटिव के साथ किसी को देता हूं, अब नेगेटिव का मतलब है आप स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी स्क्रीन के अंदर से बैक साइड से समझे निकल गए, तो वो सबसे लोअर लेयर लेयर जो है सबसे नीचे चली जाएगी। अब ये मैंने ना इमेज को सबसे नीचे कर दिया है, तो उस वजह से देखिए मेरे सारे एक्सेसिबल हैं। अब ये मेरा ये बटन भी एक्सेसिबल है, ये सारा आपको देखें, पहले डेम हो गए थे, अब ये क्लियर हो गई। तो ये था, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग जो है वो और हो जाएगी, तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो लेकिन टाइम भी नहीं है, और थोड़ा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।